अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला से दुआ है जो जहाँ से भी देख रहे हैं मेरी वीडियो, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा मैंने ना मिडल ऑफ़ द डे से बनाया है। पता है क्या, इतनी मसरूफ़ियत हो जाती है समटाइम्स, घर में भी ऐसे काम होते हैं या फिर कभी जैसे मुझे एलर्जी हो जाती है, छींकें वीखें आ जाती हैं, तो इतनी हिम्मत ही नहीं होती है कि बंदा कोई व्लॉग बनाए करे। दिल तो बहुत चाहता है कि आप लोगों के साथ कनेक्शन में मैं रहूं, इसलिए क्योंकि अब तो माशाल्लाह डे बाय डे मेरी जो है यूट्यूब फैमिली वो बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू सो मच। जितने भी मेरे प्यारे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और उन सब का भी शुक्रिया जो देखते हैं। अच्छा जी, ये आप देखें, मेरे हस्बैंड जब जॉब से आते हैं ना, तो मेरा बेटा हमेशा उनके ऐसे ही जूते उतारता है, और मुझे बड़ी अच्छी ये चीज़ लगती है। और ये बड़े बचपन से कर रहा है, ये बहुत शुरू से कर रहा है। तो मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह कई बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू से ही माँ बाप की दुआएं लेने शुरू कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जूते उतारता है, उनको चप्पलें पहनाता है, और मुझे इतना अच्छा लगता है कि अपने बाबा के लिए ये से ना, इसके अंदर ये फीलिंग्स हैं। तो ये उतारा था, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। आप लोग सब भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा जो देख रहे हैं वीडियो, और अल्लाह ताला हम सब के जो है ना बच्चों को नज़र बद से बचाए, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, खैर खाना वाना खा लिया था। इनको बच्चियों को कुछ चीज़ें लेनी थी, इनको मैं ले गई थी टारगेट में। उस दिन भी हम लोग गए थे, लेकिन बच्चों का आपको पता है कि रोज़ इनको कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। मैं इनको लेके टारगेट में आ गई थी। अब यहाँ ना स्टोर्स के अंदर म्यूज़िक बहुत लाउड लगा होता है। लाउड से मेरा मतलब ये कि अगर आप उसमें मूवी बनाते भी हैं तो फॉर श्योर है कि आपको कोई ना कोई जो है ना वो स्ट्राइक बोल दें, जो भी है वो आ जाएगी। तो उसके लिए फिर मैं ये करती हूँ कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ऑब्वियसली। तो ये हबीबा साहिबा को अपने लिए पैंट वगैरह लेनी थी। फात के जो मैं कपड़े उस दिन लाई थी वो इसको सही नहीं थे समझ में आ रहे, और साइज़ भी थोड़ा छोटा लग रहा था। तो खैर वो भी मुझे रिटर्न करने थे, तो फिर जो है इसीलिए हम लोग आ गए थे मार्केट। तो इनके बाबा ने कहा कि आप लोग जाएं, मैं तब तक जो है वो कर लेता हूँ, घास वगैरह काट लेता हूँ, क्योंकि फिर बारिशें शुरू हो जाएंगी। अब ऑलमोस्ट पूरा वीक जो है वो हमारी तरफ बारिश, और बाहर देखें थंडर स्टॉर्म की आवाज़ भी आपको आई है। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, बाहर थंडर है। फ्लैश फ्लड वार्निंग आई भी है। बहुत सारी जगहों के ऊपर पानी की सूरत हाल बहुत ख़राब है, जो सैलाब की तरह से होता है। एक तो होता है बाकायदा सैलाब जो होता है, अल्लाह माफ़ करे, और एक ऐसा फ्लडिंग होती है जो पानी खड़ा हो जाता है जगह जगह, वो भी है। फिर निब्रास्का में इतना ज़्यादा ओलों का तूफ़ान आया कि अल्लाह माफ़ करे। अगर कोई निब्रास्का से देख रहा है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसे हैं आप लोग। अल्लाह पाक सबको हिफाजत में रखे। तो बस मौसम जो है ना दोस्तों, बड़े अजीब हो गए, बहुत अजीब हो गए। और अच्छा जी, खैर बैक टू शॉपिंग। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, अच्छा ये लिखा हुआ था $10 ऑफ़ अगर आप $40 का सामान लेते हैं, तो ये उन्होंने लिखा हुआ था। और यार ये मैंने गौर भी नहीं किया, जब मैंने पे किए पैसे उन्होंने हमें $10 ऑफ़ दिया भी है या नहीं, पता नहीं, खैर दिया ही होगा। तो यहाँ पे जो है अब ये सारी चीज़ें वगैरह इन बच्चियों ने ली थी। बस उन्होंने यही लिखा हुआ है कि अगर आपने $40 की चीज़ लेंगे इस रैक से, तो हम आपको $10 ऑफ़ देंगे। तो ये दुकान वाले फिर क्या होशियारी करते हैं, वो कहते हैं जी आपने पूरी दुकान से कुछ ना कुछ लिए, हम उस ओवरऑल 40 पे नहीं देंगे, उस रैक का स्पेसिफिक का था उस पे हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो इनके ये जुगाड़ें ये करते ही रहते हैं। खैर अमेरिका में मेरे ख्याल में शॉपिंग किसी भी स्टेट में चले जाएँ, अमेरिका और कनाडा में सेम ही है, एक ही जैसी दुकानें हैं, और कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है जहाँ तक मेरा ख़्याल है, क्योंकि मैंने कनाडा भी देखा है, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। कनाडा में सिर्फ एक चीज़ जो मुझे फ़र्क लगी थी वो ये थी कि हम लोग जब वहाँ पे गए थे, तो पता नहीं थे लिफाफे नहीं थे प्लास्टिक के, हाँ, तो उन्होंने कहा था कि आपको ना यहाँ से वो लेने होंगे जो दूसरे वाले होते हैं, रिसाइकिल वाले, कुछ ऐसा था। आई थिंक वो कुछ स्पेसिफिक डेज़ में उनका चल रहा था या क्या, मुझे याद नहीं है, लेकिन बहरहाल ऐसा था। खैर जी, ये जो जूते वूते मैं आपको दिखा रही हूँ ना, जो ऑरेंज वाले, इस तरह के वाइट मेरे पास हैं, लेकिन वो मुझे इतने को ख़ास पसंद नहीं है। मुझे मेरे पाँव में वो सूट ही नहीं किया। जूते तो मैंने ले लिए, पर ऐसे ही रखे हुए हैं मैंने। तो बस ये चीज़ें वीज़ें मैं आपको दिखा रही थी। यार ये देखो, ये जूते मुझे नज़र से गाय भैंस की खाल नहीं होती है, ये वो वाले थे। तो मतलब क्या क्या चीज़ें मार्केट में मिलती हैं, समझ से बाहर हो जाती है। टारगेट से हम लोग निकल आए थे, वहाँ से फ़ात की पसंद की कोई चीज़ नहीं इसको मिल रही थी, मुझे भी कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहे थे। हम लोग आ गए थे ओल्ड नेवी में। ओल्ड नेवी में बच्चों की बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, स्पेशली लड़कों की, और फ़ात के एज के बच्चे बच्चियों की बहुत सारी मिल जाती हैं।
अच्छा ये जी एक उनका पूरा एक जो है ना क्या कहते हैं, उन्होंने एक जगह बनाई हुई है, पूरे एक हिस्सा बनाया हुआ जिसमें बताया हुआ कि कौन सी तरह की जीन्स है। जो तस्वीर ऊपर है स्ट्रेट है, बूट कट है, जो भी उसके नीचे वो सारी जीन्स पड़ी हैं तो लेनी आसान हो जाती है। स्वेटर्स वगैरह निकल आए हैं ऑब्वियसली, तो ये सब उन्होंने जो है लगा दिए हैं बेचने के लिए। और स्वेटर्स का ये है कि अमेरिका में तो आपको पता ही इतनी सर्दी होती है कि हम लोग ऊपर से बड़ी हैवी वाली जैकेट पहननी पड़ती है, तब जाके गुजारा होता है, नीचे आपने जो भी पहना हो, क्योंकि सर्दी बहुत शदीद और सख्त पड़ रही होती है। तो बस ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जिन पे लाल रंग के टैग लगे होते हैं ना, ये डिस्काउंट के होते हैं। ये इतना प्यारा प्रिंट था, मुझे इतना पसंद आया कि कभी कभार ना ये गोरों के कपड़ों में इतने खूबसूरत प्रिंट होते हैं कि बंदा कहता है यार ज़बरदस्त है, ये हो तो बंदा पहने। और बड़े ही ज़बरदस्त बने होते हैं उनके प्रिंट्स ना, और कपड़ा भी बड़ा अच्छा होता है, क्रिंकल हो गया, शिफॉन हो गया और जॉर्जेट के हो गए। तो बस ये मैं चीज़ें वगैरह देख रही थी, आपको भी दिखाई थी। ये ट्राउज़र थी लेदर की, और हेलोवीन का सामान निकल आया जी। सैम्स क्लब में तो सजा भी दिया उन्होंने, और आई थिंक अब वॉलमार्ट में भी सजा दिया होगा। यार अक्टूबर में है, अभी तो अगस्त का भी मिड है, क्यों तुसी ए जुल्म कर रहे हो, समझ नहीं आ रही। तो बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें आ गई हैं। हेलोवीन एक देखा जाए तो कहते हैं कि नहीं मनाना चाहिए त्यौहार, जिन्नों भूतों के लिए मनाया जाता है कि उसके हवाले से, लेकिन ये है कि हम तो इसको यहाँ पे एक एक्टिविटी के तौर पे ही देखते हैं, हमें तो कोई इतना ख़ास इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हाँ बच्चे मेरे जाते हैं ज़रूर। हाय हाय, थंडर स्टॉर्म में मेरी जान निकल गई, बात इतनी ज़ोर से कर जाए। तो हम लोग जाते हैं वो ट्रिक और ट्रीट करने के लिए, बच्चे कैंडियाँ वैंडियाँ लेते हैं। तो खुदा ना खास्ता उससे हमारा मतलब ये नहीं होता कि हम उनसे डरा गए हैं या असी बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। असी बस कैंडियाँ दे चक्कर ही जाने हैं, और मैं खुद साथ जाती हूँ बड़े मज़े से अपने बच्चों के साथ, हम कैंडीज़ वैंडीज़ लेकर आते हैं। अच्छा जी, ये ज्वेलरी थी वे ओवर एक्सपेंसिव, मतलब क्या लूटा आपने मचाई हुई है। अलीशा ने एक इनसे बालियाँ ली थी $8 की, $8 की, और एक उसको पसंद आ रही थी, हाय अल्लाह वो इतनी छोटी छोटी सी $15 की। मैं कहा नहीं बेटा ये पैसे ज़ाया, ये तो तुम बिल्कुल मत लो, बेकार है इसका तो लेना। बाकी ये क्लिप्स वगैरह तो बड़े ज़बरदस्त लगे हुए थे जो मैंने लिए थे। घर आ गए थे तो गर्मी काफ़ी थी, बारिश नहीं थी उस दिन, मतलब रात में फिर बारिश हुई है। तो मैंने तरबूज काटा था ज़रा, मैं बैकयार्ड में बैठी थी थोड़ी देर जाके, इनके बाबा जो हैं वो घास वास काट रहे थे। तो फिर मेरा यही होता है कि जब वो तो अपनी मशीन पे बैठे होते हैं, तो मैं जो हूँ थोड़ा सा मौसम को देख रही थी। हल्की हल्की हवा चलने शुरू हो गई थी, क्योंकि रात में कह रहे थे बारिश है, और अभी आप सुन नहीं रहे हैं बाहर कितना ज़्यादा तूफ़ानी वो है। पाकिस्तान में भी माशाल्लाह बारिशें हो रही हैं, इस्लामाबाद के अंदर घर वाले बताते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जहाँ पे भी हो खैर की हो, फजल व करम वाली। यार इस बादल को आप लोग गौर से देखें ना, तो ये बनी बना हुआ है पूरा, वो दो ऊपर इसके कान है और ये इसका मुंह है, लिटरली मतलब अपने अपने देखने की सोच है। मुझे तो ये बनी का मुंह लग रहा है, स्केरी जिया है, देख लो वो। तो मैंने इसकी बनाई, मैं कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। लाइक द बनी इज़ लुकिंग फ्रॉम द स्काई राइट, कि क्या हो रहा है थल्ले, मैं भी देखा ये वाला। और जो सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत पार्ट था ना, वो था जब सनसेट का। ये मैं आपको लेके जा रही हूँ उस तरफ, और देखिए अल्लाह की शान है, इस कदर ये हसीन वक्त होता है। और मगरिब का के वक्त एक ख़ास स्पेसिफ़िक टाइम होता है, जब आप बाहर अगर देखते हैं विंडो से, तो वो और फजर का सेम सीन होता है। कभी नोटिस करिएगा। अच्छा जी, कहते हैं कि एक दफ़ा एक आदमी था, मतलब गैर मज़हब, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और कहने लगा कि तुम्हारा रब कैसा है, मैं देखना चाहता हूँ। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको फरमाया कि तुम सूरज को देख सकते हो। तो उसने कहा कि नहीं मैं नहीं देख सकता। तो आपने फरमाया कि जब तुम सूरज को नहीं देख सकते तो उसके बनाने वाले को कैसे देखोगे। तो ये बात मुझे जो है ना, मैं जब भी सूरज को देखूँ ना ऐसे, तो इतनी तेज़ उसकी तपिश और रोशनी होती है कि एकदम से मुझे हज़रत अली जो है ना, उनकी ये बात रिकॉल होती है। खैर बड़े लोगों की बड़ी बातें, माशाल्लाह बहुत कुछ सिखा गई ये सब हमें। तो अच्छा जी, ये अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है डे 2, ठीक है जी। ये दूसरा दिन है। उस दिन हम रात में बहुत मौसम ख़राब हो गया था। ये आप सुबह से देखें, बारिश लगी हुई है लगी हुई है लगी हुई है, और जो है ना क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा थंडर स्टॉर्म था रात को, काफ़ी ज़्यादा।
इनफैक्ट ये जो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसमें भी आपने आवाज़ें सुनी होंगी, बहुत ज़्यादा तूफ़ान था। तो बस यही है कि मैं उसके बाद जो है इतनी तेज़ बिजली चमकी और गरजी थी कि मैं तो डर के आ गई थी दूसरे कमरे में। मेरे अंदर है ना वो थोड़ा सा एक होता है ना डरपोक बच्चा, वो वाला सीन है कि बादलों की जो बहुत ज़्यादा गरज चमक है ना, इससे मुझे थोड़ा सा खौफ आता है। खैर जी, ये नेक्स्ट डे था। यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता और मैंने कहा चलो जी बाकी काम शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि डे वन पे तो था वो मैं ज़्यादा मूवी नहीं बना पाई थी, बस थोड़ा सा ही था। तो फिर मैंने कहा कि आपके साथ ये भी शेयर करते हैं। अच्छा, नाश्ते का ये है कि क्योंकि हम लोग खाना जल्दी खा लेते हैं तो मुझे, हम जब सुबह होती है तो ज़्यादा कुछ भूख लग रही होती है, तो उस वक्त ये होता है कि बस जल्दी से जो है आप नाश्ता कर लें। नाश्ता मेरा बहुत सिंपल सा होता है, यही मतलब अंडा ब्रेड और यही मैं खाती हूँ। समटाइम्स जो है मैं वफ़ल्स भी खा लेती हूँ, और कभी कभार ऐसा होता है अगर कोई रात का सालन ऐसा बना हो जैसे कड़ी बनी हो, तो वो फिर अगले दिन जो है मैं खाती हूँ शौक़ से, रोटी या पराठे के साथ बहुत मज़ा आता है। हाँ जी, ये है कोकोनट वाटर, नारियल का पानी। ये मैं लेकर आई थी एक बॉक्स, और मैंने कहा कि अब मैं इसको निकाल के जो है ना फ्रिज में रखती हूँ थोड़े से, ताकि पीऊँगी। तो वो उसके साथ कुछ प्रमोशंस वगैरह आपको पता है होती है कि आप ये स्कैन कर लें और फिर उसमें शामिल हो जाएं जो हम एक करवा रहे हैं अकाउंट, क्या होता है पोल सा, तो सर्वे, और फिर उसके बाद आपको जो है ना एक्स्ट्रा बॉक्स मिलेगा, ये वो पता नहीं क्या। लो जी, ये देखें नाश्ता बनाया, खाना मैं बनाने की तैयारी कर ही रही थी कि दोबारा से इतनी शदीद बारिश शुरू हुई, ये आप देख सकते हैं, बहुत तेज़ वाली, और फ्लड वार्निंग आ गई और सारा कुछ, वो तो खैर आई हुई है। आज मैं क्या बना रही थी, क्योंकि मौसम था बारिश वाला, तो मैंने सोचा मैं बनाती हूँ पकौड़े। तो फिर मुझे ख्याल है पकौड़े तो बनने ही है, कड़ी क्यों ना बना लूँ, तो सबसे इतने दिनों से बनाई भी नहीं थी, तो बस उसी की वजह से मैं बस थोड़ी सी तैयारी मैंने की कड़ी बनाने की। कढ़ी जो है ना हर किसी के हाथ की अलग होती है, मेरा ख़्याल है कि कढ़ी क्या, सभी खाना जो कोई जैसा भी बनाता है उसके अपने हाथ का भी कहते हैं जायका और टेस्ट होता है इसमें। खैर जी, मैंने ऐसे बनाई थी कि मैंने जो है ये मसाले थोड़े से ले लिए थे, और इसके अंदर जो कढ़ी के नॉर्मल मसाले होते हैं, और मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्च जो है ये इकट्ठा डाल दिया था। आप अलग अलग डाल के भी भून सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये सब कुछ बन नहीं जाना होता है। तो खैर कच्चा नहीं, इसको भी मैं भूनूंगी डेफिनेटली। तो ऑयल ले लें, घी ले लें, और उसके अंदर जो है ऐसे करके आप ये इसको टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज, हरी मिर्चें मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है और इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है खाने के अंदर। और इतनी बाहर वो वही बारिश थी और सारे बच्चे और मैं और मेरे हस्बैंड थे, हम लोग वो भी इंजॉय कर रहे थे। अच्छा जी, ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, बस जैसे नॉर्मल खाना बनाते हैं इसको आप अच्छे से भून लें। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी मसाले, मसाले आप डाल लें। और अच्छा, मैं इसके अंदर ना भुनाई में करी पत्ता भी डालती हूँ, आपके पास हो तो डाल लें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं डालें। मैंने चिकन क्यूब्स डाल लिए थे, इसके अलावा आप वैसे रेगुलर नमक भी डाल सकते हैं, इससे ये कि ज़रा टेस्ट और ज़्यादा मज़े का हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि क्यूब्स बिल्कुल लास्ट में डालने चाहिए, उनका फ्लेवर देर तक रहता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आजमा के देख लें, वो बिल्कुल सेम ही होता है, मुझे तो यही लगता है। खैर अपनी अपनी मर्ज़ी है। इसे मैंने वो क्यूब्स डाले थे, लाल मिर्चें थी, हल्दी थी, सूखा धनिया था पिसा हुआ, ज़ीरा था, और थोड़ी सी राई दाना था, और लहसुन अदरक का पेस्ट था, और क्या था ये तेज़पात, करी पत्ता था, करी पत्ता डाल दिया था। आप चाहें तो कसूरी मेथी भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, मैंने देखा है लोग डालते हैं। खैर जी, ये सारे काम शाम हो रहे थे और बाहर आपको मैं मौसम दिखाती हूँ। अब मैंने ये चीज़ देखी है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ना चीज़ें बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो रही हैं, और मुझे लगता है थोड़ी सी वर्स भी होती जा रही हैं, वर्स इन डिफरेंट वेज। जैसे अब आप मौसमों को देख लें, मौसम अभी हम लोग क्योंकि विस्कॉन्सिन स्टेट में रहते हैं, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी तो कभी पड़ी ही नहीं है, मैंने तो नहीं आज तक देखी है। मतलब ऐसा होता था कि गर्मी हुई, 2 दिन जो है वो तेज़ धूप छुप हुई, और तीसरे दिन बारिश और बादल, और चलो जी। ये प्रॉपर वो पाकिस्तानी स्टाइल की गर्मी पड़ी है यार, लिटरली वो वाली गर्मी, ऐसी तो हमने कभी नहीं देखी, इतनी ज़्यादा नहीं, ऐसे नहीं होता था। पड़ती थी लेकिन 1 दिन 2 दिन, फिर बारिश होगी, मौसम सही हो गया, फिर हो गया, ऐसे करके। तो इस दफ़ा तो बाकायदा वो जो अगस्त के अंदर हब्स वाली गर्मी है ना, वो है। हालांकि बारिश हो रही थी लेकिन प्रॉपर वो गर्माइश और हब्स थी इसके अंदर मौसम में।
अब ऐसा होता है कि लोग पूरे घर की सेंट्रल हीटिंग या कूलिंग चलाते हैं, सेंट्रल कूलिंग चलाते हैं गर्मियों में ऑब्वियसली। तो हम लोग भी चलाते थे पहले। इस साल मैंने पूरे घर की कूलिंग नहीं चलाई है, हालांकि मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा भी कि आप नहीं करो ये वो। मैं कहा नहीं, आप पूरा दिन जॉब पे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, उनके रूम में एसी लगा हुआ है, हमारे रूम में एसी। मुझे क्या फ़ील हो रहा है कि क्योंकि माशाल्लाह एक अरसा हो गया अमेरिका में रहते हुए, ये बहुत ज़्यादा कूलिंग की वजह से और फिर हीट में रह रह के बंद, पूरा साला बंद ही हो गया ना। फिर आपने कब खिड़कियाँ दरवाजे खोले? तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे हड्डियों में ना तकलीफ़ सी महसूस होने लग गई। ये होता है क्योंकि यहाँ पे सर्दी भी बहुत शदीद पड़ती है और फिर गर्मी भी हम इंजॉय नहीं कर पाते। तो इस दफ़ा मैंने यही कहा, मैंने कहा जी किचन में मैंने काम करना होता है ना, मुझे तो कोई मसला नहीं है, कूलिंग हो या ना हो, मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ, मुझे अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला नहीं पड़ा हुआ। तो बाकी कमरों के अंदर जो है आप लोग एसी चलाएं, रात सुकून की नींद सो, दोपहर को सोना है सुकून से सो। मैं पूरे घर का एसी इस दफ़ा नहीं चला सकती, मुझे खिड़कियां दरवाजे भी खोलने, घर में मोल्ड ना लगे, मुझे हर चीज़ देखनी है, मैं इस दफ़ा ये काम नहीं कर सकती। तो खैर जी, फिर बाहर थोड़ी सी बहस मुबाइसे के बाद ये भी राज़ी हो गए, वरना ये कहते कि नहीं पूरा जो है ना घर की चलाओ। मैं कहा आप तो जॉब पे होते हैं ना सारा दिन, तो फिर क्या है, जब आप आते हैं उस वक्त तो वैसे ही शाम हो रही होती है, तो बस है ये सुकून करो, खाना वाना खाओ, रूम में चले जाओ, दैट्स इट। हम लोग बाहर भी अब बैठते हैं, बैकयार्ड में भी बैठते हैं, तो उससे ये होता है कि घर के अंदर ना वो एक जो बेसमेंट्स के अंदर से एक स्मेल होती है जिस तरह मोल्ड की, या वो अगर आपका बेसमेंट फिनिश्ड है तब भी और अनफिनिश्ड है तब भी, तो ये चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा। खैर अपने देखें, अगेन घरों के स्ट्रक्चर पे, अपनी अपनी सोच पे, अपनी मर्ज़ी के ऊपर होता है। शायद मुझे ऐसा फ़ील हो रहा हो, दूसरों को ना हो रहा हो, ये भी हो सकता है। ले जी, बातों बातों में तो खैर नहीं, लेकिन बातों बातों में मैंने आपको दिखा दिया कि कड़ी बन गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और पकौड़े भी इसमें डाल दिए थे। पकौड़े मैंने अलग से खाने के लिए भी बहुत सारे बना लिए थे, जिनमें मिर्चों वाले पकौड़े भी शामिल थे। और उसके बाद ये देखें जी, ये प्लेट जो है, बारिश रुक गई थी तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे कड़ी आप ला दें, तो ये कड़ी मैंने उनके लिए प्लेट भर के माशाल्लाह से उनको दी। और मैंने तो बॉयल कर लिए थे राइस, तो वो चावलों के साथ नहीं खाते, उनको रोटी के साथ पसंद होती या सादी, तो उन्होंने अपने लिए मंगा ली। तो ये देखें जी, अब बारिश रुक गई थी माशाल्लाह से, मौसम बड़ा ही अच्छा हो गया था बाहर, और बच्चे जो थे वो अपना ये खेलने लग गए थे और हम लोग खाना खाने लग गए थे। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो से। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।